हेलो एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब अलर्ट। गवर्नमेंट जॉब अलर्ट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की चंडीगढ़ जेबीटी की जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, चंडीगढ़ जेबीटी की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग ही मैंने अपनी इस चैनल पे एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें अभी तक हमने उस सब्जेक्ट की जो टॉपिक वाइज जो सिलेबस है वो डिस्कस किया है। एज यू कैन सी की जो सिलेबस है वो क्लियरली मेंशन नहीं है, आपको बस ये इतना सा सिलेबस ही मेंशन किया गया है। तो काफ़ी कन्फ्यूजन है कैंडिडेट को सिलेबस के रिगार्डिंग कि हम सब्जेक्ट वाइज कौन कौन से टॉपिक को हम कवर करें। तो इसके रिगार्डिंग मैंने इससे पहले साइंस और हिंदी का जो सिलेबस है वो मैंने डिस्कस किया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हो, जिसमें हमने डिटेल से डिस्कस किया है कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो उसी सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे सोशल साइंस का सिलेबस। एज यू कैन सी कि सोशल साइंस से देयर विल बी 15 क्वेश्चन, और 15 क्वेश्चन किस तरह से आपको प्रिपेयर करने हैं, किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है कि आप इजीली गुड स्कोर कर सको, इसी के रिगार्डिंग ये वीडियो रहेगी। तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप किसी ना किसी तरह से आपके काम आए और आप जल्द से जल्द टीचर बनो। तो इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपके कोई भी किसी भी तरह की क्वेरी है, कोई भी डाउट है प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, तो आप मुझसे टेलीग्राम पे वो पूछ सकते हो। बाकी आप सभी के काफ़ी अच्छे कमेंट मुझे रिसीव हुए इन प्रीवियस वीडियो पे, जिसमें काफ़ी कैंडिडेट ने सब्जेक्ट वाइज भी कहा कि मैम इस सब्जेक्ट के ऊपर आप वीडियो बनाइए। तो मैं इनकमिंग डेज में उन सभी टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी। तो आज चलिए हम डिस्कस करते हैं सोशल साइंस का जो सिलेबस है कि आपको कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत वाइड है, क्योंकि इसके अंदर आपको 4 सब्जेक्ट आपको स्टडी करने पड़ते हैं। तो 4 सब्जेक्ट में आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनके ऊपर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आप हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो हिस्ट्री देखिए, अगर आप हिस्ट्री प्रिपरेशन अपने स्टार्ट की है और अगर आप सोच रहे हो कि हम जो डायनेस्टीज है वहाँ से स्टार्ट करें, जैसे दिल्ली डायनेस्टी वगैरह, तो आप वो मत कीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स तक अब तक जो भी पेपर है वो मैंने एनालाइज किए हैं, कभी भी इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे गए। तो आपको हिस्ट्री में जो इंडिपेंडेंस जो स्ट्रगल रही है इंडिया की, आपको वो स्टडी करनी है, या फिर कह सकते हो कि आपको 1900 के बाद की जो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल रही है इंडिया की, आपको वो फोकस करनी है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वहीं से आते हैं। और इसमें से भी अगर हम बात करें कि कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो देखिए, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स जितने भी चले हैं इंडिया में। जैसे कि आपको पता है कि डिफरेंट टाइप के इंडिपेंडेंस मूवमेंट चले, जैसे चंपारण एक मूवमेंट चला, क्विट इंडिया मूवमेंट चला, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा मूवमेंट कौन सी ईयर में स्टार्ट हुआ। और काफ़ी बार ये क्वेश्चन देखने को मिलता है कि आपको अरेंज करने आ जाते हैं कि ईयर वाइज इन सबको अरेंज कीजिए, और जो प्रीवियस ईयर जो एग्जाम हुए हैं उसमें हर साल एक क्वेश्चन इसमें से देखने को मिला है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसे बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट जो स्लोगन्स है। स्लोगन से मेरा मतलब है यहाँ पे कि जो डिफरेंट टाइप की जो टैगलाइंस है वो, या फिर कहीं तो स्लोगन्स है वो किसने बोली। जो सबसे जो फेमस जो लाइन आप सभी ने सुनी होगी कि सुभाष चंद्र बोस जी की जो लाइन है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस तरह की जो लाइन्स है कुछ इंपॉर्टेंट्स, ये मान के चलिए मुश्किल से 10 लाइन्स आपको इस तरह की मिलेगी पूरी हिस्ट्री में, जो सबसे ज़्यादा जिसमें से क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। आप वो ये सब कवर कीजिएगा। इसके अलावा आपको कुछ ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हिस्ट्री में इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के अलावा अभी तक कोई क्वेश्चन आज तक देखने को नहीं मिला है इन चंडीगढ़ जेबीटी एग्जाम। नेक्स्ट अगर हम देखें ज्योग्राफी, तो देखिए ज्योग्राफी में तो वैसे तो काफ़ी टॉपिक्स होते हैं क्योंकि काफ़ी वाइड ज्योग्राफी है इंडिया की, पर आपको जो सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है वो करना है आपको इंपॉर्टेंट रिवर्स पे। और रिवर्स में भी अगर मैं बात करूँ तो आपको नॉर्थ इंडिया की जो रिवर्स है उन पे फोकस करना है, और जो साउथ में तो कुछ एक रिवर ही है जैसे कावेरी, कृष्णा, और इन सब पे ही आपको नोटिस करना है। पर नॉर्थ इंडिया की जितनी भी रिवर है, चाहे वो इंडस जो वाटर जो लिंक है, या फिर जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है, इन सब पे आपको फोकस अच्छे से करना है। इसके अलावा मिनरल्स की अगर हम बात करें तो देखिए, मिनरल से डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन आएंगे, जैसे मान लेते हैं कि आयरन सबसे ज़्यादा इंडिया में कहाँ मिलता है, या फिर जो तांबा है वो सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, गोल्ड कहाँ पे मिलेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो आप इस तरह से इस टॉपिक को प्रिपेयर कीजिएगा कि इंडिया में कौन सा मिनरल कहाँ मिलता है सबसे ज़्यादा, आपको सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, सिर्फ इसी पर फोकस करना है। कहाँ कहाँ पे मिलता है ये थोड़ा वाइड टॉपिक हो जाता है, क्योंकि हर एक मिनरल लगभग कहीं ना कहीं, चाहे कम क्वांटिटी हो कहीं पर ज़्यादा हो, मिलता ही है। पर आपको इस तरह से फोकस ही करना है कि सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर। देखिए, लास्ट ईयर भी इसमें से एक क्वेश्चन आया था कि एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग, जैसे स्टेप फार्मिंग कहाँ होती है, इस तरह के जो क्वेश्चन है। नॉर्थ ईस्ट में जो फार्मिंग की जाती है आप उन पे थोड़ा फोकस कीजिएगा कि वहाँ पे किस तरह की फार्मिंग की जा रही है। इसके अलावा देखिए, इसमें से जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं कि राइस प्रोडक्शन इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, या फिर वीट जो प्रोडक्शन है वो कहाँ होता है। इस तरह के जो टॉपिक्स है आपको इसमें से देखने को मिलेंगे, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रीवियस ईयर के लगभग हर एक एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन देखने को मिला है। इसके अलावा है नेशनल पार्क। देखिए, नेशनल पार्क है जो आपको क्या करना है, इसके लिए आपको जो भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो आपको याद करने हैं। प्लस आपको क्या करना है, कुछ स्पेसिफिक एनिमल्स होते हैं जिनके बारे में बार बार क्वेश्चन आते हैं, जैसे बंगाल टाइगर है कहाँ मिलेगा, इसके अलावा जो वन हॉर्न राइनो है वो कहाँ पे सबसे ज़्यादा कहाँ पे फेमस है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको कवर करने हैं, पर आपको मेनली ये पता होना चाहिए कि कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पे सिचुएटेड है।
इसके अलावा देखिए सेंसस की अगर हम बात करें, सेंसस देखिए आपको अभी जो पढ़ना है वो 2011 का सेंसस ही पढ़ना है। 2011 का जो सेंसस है आप वो देखिए। इसमें भी आपको ये चीज़ें नोटिस करनी है कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा फीमेल पॉपुलेशन कहाँ पे है, या फिर सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन जो इंक्रीज हुआ है वो कहाँ पे हुआ है। इस तरह के आपको नेशनल लेवल पे जो कॉन्सेप्ट होते हैं आपको उन्हीं पे फोकस करना है। यहाँ पे स्पेसिफिक स्टेट वाइज आपको कंसीडर नहीं करना। ऐसा नहीं है कि चंडीगढ़ के प्रोस्पेक्ट में ही आप स्टडी करो, क्योंकि अभी तक जितने भी क्वेश्चन सेंसस से आए हैं वो नेशनल लेवल के अकॉर्डिंग ही आए हैं, कभी भी स्टेट स्पेसिफिक नहीं पूछे गए हैं चंडीगढ़ जेबीटी में। नेक्स्ट हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। देखिए इकोनॉमिक्स छोटा सा टॉपिक होता है, इकोनॉमिक्स में ज़्यादा कुछ नहीं होता। सबसे पहले तो यही कि आपको इनकम के बारे में पता होना चाहिए। इनकम इन द सेंस आपको ये पता होना चाहिए कि नेशनल इनकम क्या होती है, डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री क्या होते हैं। इस तरह के जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। इसके साथ ही आपको जीडीपी का पता होना चाहिए, और जो करंट में क्या जीडीपी चल रही है इंडिया की आपको ये भी पता होना चाहिए। मतलब इसमें से कुछ लिमिटेड टॉपिक ही है जो आपको कवर करने हैं। सबसे आई थिंक सबसे छोटा टॉपिक है इकोनॉमिक्स का वो इन एसएसटी, क्योंकि काफ़ी कम टॉपिक ही आपको पढ़ने पड़ेंगे। और इसके अलावा देखिए कुछ रेट डिफाइन किए जाते हैं, जैसे इन्फिनिटी मोर्टिलिटी रेट हो गया, या फिर मोर्टिलिटी रेट हो गया, बर्थ रेट हो गया। ये आपको ना डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लास्ट ईयर में भी इससे क्वेश्चन आया था कि डायरेक्टली आपसे पूछा गया था कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि इसका ये कौन सा रेट है, मतलब कोई डेफिनेशन दी गई थी और आपसे पूछा गया था। तो इन्फिनिट मोर्टिलिटी पे ही क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर। तो हो सकता है आने वाले जो एग्जाम है उसमें भी आपको ये देखने को मिले, तो आप इस टॉपिक को थोड़ा सा फोकस करके पढ़िएगा। नेक्स्ट है सिविक्स। देखिए सिविक्स में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में पता होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मींस जैसे कि मोस्ट जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे, कितना टाइम लगा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, कब इंप्लीमेंट किया गया और कितनी मीटिंग्स हुई, इस तरह के जो बेसिक क्वेश्चंस है वो आपको पता होने चाहिए। ये कुछ पार्ट तो आपका देखिए हिस्ट्री में भी कवर हो जाएगा, कुछ पार्ट आपका हिस्ट्री में कवर हो जाएगा, और जो लास्ट में जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है उसमें के लिए आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। बाकी काफ़ी टॉपिक इसके हिस्ट्री में भी कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट है पार्लियामेंट। देखिए पार्लियामेंट में आपको सिर्फ मैंने अगर यहाँ पे पार्लियामेंट लिखा है, इसका मतलब है आपको लोकसभा, विधानसभा और प्रेसिडेंट, आपको तीनों टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि ये तीनों ही इंक्लूड होते हैं इसमें। तो आपको इसके अलावा इनके जो आर्टिकल्स है आपको आर्टिकल्स भी पता होने चाहिए। तो ये रहेगा कि आपको कंफर्म होना चाहिए कि सीट्स कितनी है लोकसभा में। इसके अलावा देखिए कि कौन सी स्टेट ऐसी है जहाँ से सबसे ज़्यादा सीट्स है लोकसभा की। और इसके अलावा भी देखिए जो अभी जो करंट जो है कि चंडीगढ़ में कितनी सीट्स है। देखिए लास्ट ईयर इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आया था कि चंडीगढ़ में कितने की विधानसभा की सीट्स कितनी है, लोकसभा की सीट कितनी है। ये देखिए बहुत ट्रिकी सा क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि बहुत ईजी है, आपको पता होना चाहिए कि विधानसभा की सीट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एमपी की सीट होती है, मतलब कि उसकी लोकसभा की सीट ही है चंडीगढ़ में। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। तो आप उसको थोड़ा सा फोकस से पढ़िएगा, कहीं आप मिस्टेक करो। इसके अलावा है इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखिए जैसे कि जो फंडामेंटल जो राइट्स के जितने भी आर्टिकल है, फंडामेंटल राइट हो गए, या फिर जो ड्यूटी जितनी भी है, आपको ये आर्टिकल्स पता होने चाहिए। ओके और इसके अलावा है इलेक्शन कमीशन। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा इसके लिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि नेक्स्ट कमिंग ईयर में इलेक्शन होने हैं काफ़ी स्टेट्स में, और अभी भी 1 नेशन 1 इलेक्शन की जो बात चल रही है, तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर आप थोड़ा फोकस कीजिएगा। इसके अलावा आप ये भी जरूर नोटिस करके जाइएगा कि इन कमिंग ईयर कौन कौन सी स्टेट्स में इलेक्शन होने हैं, क्योंकि आपको डायरेक्टली क्वेश्चन दिया जा सकता है कि कौन सी स्टेट है जहाँ पे इलेक्शन नहीं हो रहे, या फिर कौन सी स्टेट है आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं। तो आपको ये थोड़ा सा फोकस करना है। तो सिविक्स के लिए आपका इतना ही टॉपिक रहेगा, और इकोनॉमिक्स हिस्ट्री सब मैंने आपको डिस्कस की। और देखिए एक बच्चे काफ़ी बार क्या करते हैं, कमेंट करते हैं कि मैम बुक्स बता दीजिए। देखिए ऐसा कोई भी ऐसी स्पेसिफिक बुक्स नहीं है जहाँ से एक सिलेबस आता हो, बट आप इसके लिए आप एनसीईआरटी ही पढ़ सकते हो, क्योंकि एनसीईआरटी ही एक अच्छा सोर्स है इन सबको कवर अप करने के लिए। आप बस जो टॉपिक मैंने आपको डिस्कस किए, आप ये टॉपिक एनसीईआरटी में सर्च कीजिए, वहाँ से आप ये कवर कीजिएगा। कोई भी बुक सफिशिएंट नहीं है रेदर देन द एनसीईआरटी, सब कुछ आपको वहीं से मिल जाएगा। इसके लिए आप 6 to 10th क्लास की जो एनसीईआरटी होती है स्कूल्स में, आप वो पढ़िए, आपका इजीली सिलेबस कवर हो जाएगा। बाकी आपके कोई भी अगर अभी भी कोई भी क्वेरी है, किसी तरह की कोई भी क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रही तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।